हे एवरीवन, आई एम निखिल सिंह एंड आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। मतलब वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसी को हम हड़प्पा भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसमें जो रिलीजियस सिस्टम था वो कैसा था, कौन से गॉड की पूजा होती थी एंड कौन से भगवान को मानते थे वहाँ के लोग। इसके सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबका मैंने एक अच्छे से कवर किया है सारी चीज़ें एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थे उसको हम सैंधो सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है सैंधो सभ्यता। तो सैंधो सभ्यता, जिसे मैंने इसमें लिख भी रखा है कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, एक प्राचीन, मतलब माना जाता है कि ये जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी सभ्यता है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सभ्यता का उदय लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब इसके बीच में हुआ था। ठीक है, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। मतलब इसके कुछ हिस्से जो पाकिस्तान में हैं, भिखारिस्तान में है, और भारत के पश्चिमी हिस्से में फैली हुई है। हालांकि सैंधो सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और पूजा पद्धतियों के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि लिखित प्रमाण अगर मिला भी है तो उसको आज तक हमने, मतलब रीडेबल नहीं था उसको, हम अभी वहाँ की जो लिपि या भाषा है उसको हम पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, लिखित प्रमाण नहीं मिले। फिर भी मतलब जो वहाँ के आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं, पुरातात्विक अनुसंधान से यह पता चलता है कि सैन्य सभ्यता के धार्मिक विश्वास प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव दर्शाते हैं। मतलब जहाँ वहाँ के जो आर्कोलॉजिकल सोर्स मिले हैं उससे पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे वो प्रकृति की ही पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद ये सैन्य सभ्यता के धार्मिक विश्वास और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव दर्शाते हैं, जो पूजा पद्धतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई है, तो मैंने बोल दिया है। फिर यहाँ पे लिखा है सैन्य सभ्यता के धार्मिक विश्वास न केवल प्रकृति के पूजा पर आधारित थे, बल्कि ये बाद में वैदिक और हिंदू धर्म के मूल तत्व भी साबित होते हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें किसकी पूजा होती है? पेड़ों की पूजा होती है। ठीक है, धरती की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, माता की पूजा होती है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें इसमें से हैं, उसमें से सिंधु सभ्यता में भी इन चीज़ों का पूजा पाठ होता था। ठीक है, अब फिर लिखा है, यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन परंपराओं के बाद के भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। मतलब इन सभी चीज़ों ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार इफेक्ट किया। ओके, सैन्य सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के प्रमुख पहलुओं जैसे मातृ देवी और शिव पूजा पर गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं दूसरी स्लाइड पे। सैन्य सभ्यता के नगरों की खुदाई में किसी मंदिर, ये चीज़ याद रखना, किसी मंदिर, समाधि या एक मिनट, किसी मंदिर, समाधि या धार्मिक स्थल के अवशेष नहीं मिले हैं। हालांकि कालीबंगन की खुदाई में एक घर से यज्ञवेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यज्ञवेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना कि यहाँ पे हमें ना कोई समाधि मिली है और ना कोई मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ना किसी धार्मिक स्थल के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति में धर्म और धार्मिक विश्वासों का अध्ययन मुख्यतः मुद्राओं, छोटी मूर्तियों और पाषाण प्रतिमाओं से ही किया जाता था। इन अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता था कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक विश्वासों का एक विस्तृत और विविध रूप है। मतलब वहाँ की जो मोहरे थे, जैसे कुछ मोहरें ऐसी भी मिली हैं, कुछ मोहरें ऐसी भी मिली हैं। उन मोहरों पे देखा जाता था कि पशुपति जी की चित्रात्मक रूप दर्शाया गया है, और देखा गया है कि कोई वहाँ पे ऐसे घड़ा मिला है तो उस पर भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। ठीक,
इन अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु में धार्मिक विश्वासों का विशिष्ट और विविध, इन सभी एविडेंसों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो पूजा पाठ थी वो प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भर थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा। अब मातृ देवी कौन थी? ये थी मातृ देवी की मूर्ति जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं बहुत बार आईबीसी भी बोल सकता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये आईबीसी से मिली एक मूर्ति है जो मातृ देवी की मूर्ति है। माना जाता है कि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक, तो एक चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों में मातृ देवी की पूजा का प्रमुख स्थान था। मतलब वहाँ पे जो जैसे क्या होता है ना कि माना गया है कि जो शिव जी हैं वो सभी धर्मों के मालिक हैं या देवता हैं। ठीक, अब सब नहीं मानते, वो बात अलग की है। वैसे वहाँ पे आईबीसी में माना गया था कि मातृ देवी की पूजा का प्रमुख स्थान था, जो उर्वरता और जीवन चक्र का प्रतीक था। उर्वरता मतलब जो खेत किसानी से जो पैदा होता है हमारे खेतों में, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमुख स्थान था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहोदड़ो जैसी साइट से मिट्टी की नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में नारी के सिर पर पंखे जैसे आभूषण, हार, चूड़ियाँ, कर्णफूल और मेखला आदि दिखाई देती हैं। कुछ मूर्तियों पर दीपक जैसी आकृतियां भी बनी हुई हैं, जो संकेत देती हैं कि इन मूर्तियों का उपयोग दीपक के रूप में किया जाता था। ठीक, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम की हो गई ना, तो इससे थोड़ी थोड़ी कहीं टूट गई है। देखो यहाँ देख सकते हैं टूट गई है, यहाँ पे टूट गई है। ठीक, और अगर बात की जाए सिर पे पंखे रखे हुए हैं, तो ये शायद इसकी बात हो रही है, जिसे देवी के रूप में पाया जाना। इस मूर्ति में देवी के सिर पर पंखे जैसे आभूषण हैं और वह करधनी, हार, चूड़ी, कर्णफूल जैसे आभूषणों से सुसज्जित है। मैके हिस्टोरियन थे, उन्होंने इन मूर्तियों को दीप लक्ष्मी से भी संबंधित किया है। ठीक है, ये अगर आप सैम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आप कोट कर सकते हैं, इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो ये चीज़ें हैं मतलब आप लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कंपटीशन के लिए भी काम आएंगे आपको आगे। अब फिर से बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे बलि प्रथा थी या नहीं थी, अगर थी तो कैसी थी, और यज्ञ के बारे में भी। कुछ मुद्राओं पर देवी के चित्रण से यह संकेत मिलता है कि उस समय मनुष्य की बलि देने की प्रथा रही होगी शायद। हड़प्पा से मिली एक मुद्रा में देवी के पैरों के बीच एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा है जो बलि देने का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है हड़प्पा से मिली एक मुद्रा पे देवी के पैरों के बीच से एक पौधा निकलता है और उसकी दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा है। ठीक, जो बलि देने का प्रतीक हो सकता है। एक और मुद्रा में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच नारी की आकृति दिखाई गई है, जो यह संकेत करती है कि पीपल वृक्ष की पूजा देवी की उपासना से जुड़ी थी। इसके अलावा बकरा बलि देने का दृश्य भी कुछ मुद्राओं से दिखाई देता है, जो मातृ देवी की पूजा से संबंधित था। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों में बलि और यज्ञ जैसे अनुष्ठान उर्वरता और समृद्धि के लिए की जाती थी। माना जाता था कि अगर हम बलि देंगे तो हमारी जो उर्वरता है वो बढ़ेगी, समृद्धि, अब भाई उर्वरता बढ़ेगी तो समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने एक वहाँ पे जो कुछ मिला था, एक पार्ट था सिंधु सभ्यता के, मोहर थी, मैंने बोला था ना कुछ मोहरें ऐसी भी हैं कुछ ऐसी भी हैं वहाँ से। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा। अब शिव को देखो, शिव जी को एक तरीके से और दर्शाया जाता है, जैसे उनको नंदी जी को दिखाया जाता है, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये शिव की सवारी है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा के साथ साथ सिंधु सभ्यता में पुरुष देवी की पूजा का भी प्रमाण मिलते हैं, पुरुष देवता की पूजा का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में पद्मासन की मुद्रा में एक योगी की आकृति दिखाई गई है। इस योगी के दाहिनी ओर चीता
और हाथी तथा बाईं ओर गैड़ा और भैंसा चित्रित है। ठीक, इस योगी के दाहिने ओर चीता, मतलब इधर है चीता, ठीक है, और इधर है हाथी, और बाईं ओर गैड़ा और भैंसा चित्रित है। इस देवता के सिर पर त्रिशूल जैसी आभूषण है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी के हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है। और उनके चारों ओर विभिन्न पशुओं की आकृति। मार्शल ने इसे रुद्र शिव से संबंधित माना है। सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा का प्रमाण अन्य मुद्राओं से भी मिलता है, जिसमें शिव के तीन मुख दिखाई देते हैं, ठीक है, जो उन्हें त्रिमुख देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास शिव जैसे पुरुष देवता की पूजा को भी शामिल करते हैं, जो प्रोटो शैववाद का संकेत देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य मुद्रा में देवता के सिर से फूल और पत्तियां निकलती हुई दिखाई गई हैं, जो उर्वरता और प्रकृति के शक्ति का प्रतीक हो सकता है, मे बी। और मैंने जो ये देखो, इसमें बहुत सारी आपको छोटी छोटी इमेजेस दिखाई दे रही हैं पशुओं की, ठीक है, और ये हाथी बनी हुई क्लियरली दिखाई दे रही है, इसका चीता दिखा रहा है, ठीक, और ये त्रिशूल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जानते हो? आपको लगेगा कि शिव जी तांडव कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक वहाँ मिट्टी के नीचे दबी रही, तो इसके कुछ पार्ट अच्छे नहीं मतलब अच्छे से दिख नहीं रहे। और यहाँ से शायद मुझे शायद हाँ हिरन होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो एक इंसान खड़ा है। अब फिर समझेंगे कि ऐसा ये भी कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा और योनि पूजा भी होती थी। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों में लिंग योनि की पूजा उर्वरता और सृजन चक्र का प्रतीक थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो इंसान की उत्पत्ति योनि से हुई है, तो उसी चीज़ से रिलेट किया गया है कि योनि की पूजा इसलिए हो रही थी क्योंकि योनि को उर्वरता और सृजन चक्र का प्रतीक माना गया है, जो कि बाद की शैव परंपरा में विकसित हुई। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन था। खुदाई में ऐसे लिंग मिले हैं जो पत्थर, सीप, कांच और मिट्टी से बने हुए थे। इन लिंगों का उपयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था। जैसे कि कुछ लिंगों में छेद पाया गया है, इन लिंगों का आकार भिन्न भिन्न था और पूजा के उद्देश्य से भी उपयोग किया जाता था। मतलब इनको लोग ऐसे एक छोटा सा लिंग होता था, उस पर छेद करके उसको गले में भी पहनते, जैसे आज के टाइम पे ताबीज पहनते हैं, ठीक। इसके अलावा चक्र और छल्ले जैसी वस्तुएं भी मिलती हैं, जिन्हें योनि के रूप में पहचाना गया है। यह संकेत करता है कि योनि पूजा भी सिंधु धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही होगी। आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता में ऐसी चीज़ें मिल गई हैं, फिर ये कहना मतलब कि हम बहुत आगे हैं, एक मूर्खता वाली बात होगी शायद। पशु पक्षी और वृक्षों की पूजा। इस सभ्यता में पशु और पक्षी और वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। इसीलिए मैंने अभी देखो जितना चीज़ें पढ़ाई हैं, आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि जो हिंदू धर्म है उनमें भी आज ऐसी चीज़ों की कहीं ना कहीं पूजा होती है। जैसे अगर बात की जाए योनि की पूजा, तो माँ कामाख्या जी हैं, और लिंग मतलब शिवलिंग की भी पूजा यहाँ की जाती है। वृक्षों की भी पूजा की जाती है। गाँव में अगर आप जाएंगे तो ब्रह्मचारी बाबा होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। पशुओं की भी पूजा की जाती है, गाय हमारे लिए पूज्य है। तो इसीलिए कहते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ से कुछ हिंदू कल्चर है उसका रूट माना जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिंधु लोग पशुओं, पक्षियों और वृक्षों की भी पूजा करते थे। खुदाई में जिन पशुओं के चित्र मिले हैं उनमें गैंडा, बैल, हाथी, चीता और भैंसा प्रमुख थे। ये चीज़ याद रखना, गैंडा, बैल, हाथी, चीता और भैंसा प्रमुख थे। इन शक्तिशाली पशुओं को धार्मिक रूप से पूजा जाता था। पाख्यात पक्षी को पवित्र माना जाता था और पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया था। पीपल के वृक्ष का चित्र मुद्राओं पर सबसे अधिक पाया गया है, ठीक है। मतलब
उनके लिए पीपल का जो आज भी पीपल का पेड़ पूज्य है, तब भी शायद इसीलिए सब जगह पे पीपल का पेड़ एक सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता था, क्योंकि उनके लिए पीपल का पेड़ शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या पूज्य था। एक मुद्रा में दो एक श्रृंगी पशुओं के संयुक्त से पीपल की शाखा निकलती हुई दिखाई गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन एक श्रृंगी पशुओं को पीपल देवता का वाहन माना जाता होगा। इस प्रकार सैंधव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों में पशु और वृक्ष पूजा एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे, जो प्रकृति को संरक्षण का प्राचीन रूप दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सिंधु सभ्यता से हमें जल पूजा और महान, देखो जल पूजा की बात कैसे कर सकते हैं, वहाँ से हमें एक महान बहुत बड़ा सुव्यवस्थित स्नानागार मिला है। ये मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रखी है, देखिएगा आप लोग। मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, उसमें भी इतने अच्छे से मतलब सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, और मतलब यहाँ से आराम से कोई आ सकता है। गहराई के लिए पहले से इधर ये किया गया, उसके बाद मतलब काफ़ी विकसित सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे लिखा गया है सिंधु सभ्यता की धार्मिक विश्वासों में जल पूजा एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो शुद्धि और पुनर्जन्म के विचारों से जुड़ी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों में जल को जीवन दायिनी और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता था, जो उनकी पूजा पद्धतियों का अभिन्न अंग होता था। आज भी किसी भी पूजा कहीं की जाती है तो उसमें जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। यह प्रकृति केंद्रित धर्म का स्पष्ट प्रमाण है, जहाँ जल न केवल उपयोगिता के लिए बल्कि आध्यात्मिक अनुशासनों के लिए एक पवित्र था। मोहनजोदड़ो द्वारा प्रसिद्ध महान स्नानागार, जिसे बोलते हैं ना द ग्रेट बाथ, कहाँ से मिला है, सिविलाइजेशन से। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है, यह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा आयताकार पूल जल रोधक ईंटों और जिप्सम प्लास्टर से निर्मित था। सोचिए, कोई सीमेंट नहीं, फिर भी जिप्सम और प्लास्टर से इन चीज़ों का प्रयोग करके मतलब तुम इतना मजबूत बनाया गया था कि उसके साथ इतने सालों बाद आज भी मिल रहे हैं। इसके पूर्व पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ थी जो स्नान के क्रम को दर्शाती थी, और एक केंद्रीय दीवार थी जो जल निकासी के व्यवस्था से जुड़ी थी। ठीक है, अब जो हिस्टोरियन थे उनमें से एक हिस्टोरियन हैं जॉन मार्शल, आर्कोलॉजी जो मतलब आर्कोलॉजी के बारे में, मतलब हाँ उस हिस्टोरियन ही बोलेंगे, जो 1920 के दशक में इसकी खुदाई के प्रमुख थे। ठीक है, ने इसे धार्मिक स्नान का केंद्र माना है। संभवतः यह जन्म, विवाह, मृत्यु या मौसमी उत्सवों जैसे संस्कारों के लिए उपयोग होता था, जहां लोग पवित्र जल में डुबकी लगाकर शुद्धि प्राप्त करते थे। अन्य साइट्स जैसे कालीबंगन और धोलावीरा से भी जल कुंड और नालियां मिली हैं, जो सामूहिक स्नान रिचुअल्स का संकेत देती हैं। हाल ही की खोजों से 2024 की एक स्टडी राखी गढ़ी साइट से पता चला है कि ये स्नानागार जल आधारित चिकित्सा या योनि संबंधी प्रथाओं से जुड़े हो सकते हैं, जो बाद के हिंदू तीर्थ स्थानों जैसे प्रयागराज कुंभ का आधार बने। यह सिंधु सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को रेखांकित करता है, जो धार्मिक व्यवहारिक दोनों थी। अब इस जो हमें यहाँ पे ये मिला है, इसकी क्या स्पेशलिटी थी, प्रमुख विशेषताएं क्या थी इसकी। सबसे पहले आकार और निर्माण की बात की जाए तो इसका जल रोधक ईंटें प्रयोग की गई थी, और इसका अगर निर्माण आकार की बात की जाए, निर्माण इससे किया गया था, और आकार 2.4 मीटर थी। गहराई, धार्मिक महत्व, शुद्धिकरण अनुष्ठान, मौसमी पूजा, प्रभाव, वैदिक स्नान परंपरा की पूर्ति। अब स्वस्वास्तिक और चक्र जैसे पवित्र प्रतीकों का भी हिंदू धर्म में महत्व था। मतलब जैसे आज ओम का प्रयोग होता है, ठीक है, स्वास्तिक का प्रयोग होता है, ऐसे वहाँ पे भी सिंबल्स का यूज किया जाता है। कई मुद्राओं पर सूर्य, सर्प और नाग के चित्र मिलते हैं, जो
सूर्योपासना और नाग पूजा से संबंधित हो सकते हैं। स्वास्तिक को पवित्र चिन्ह माना जाता था जिससे विभिन्न वस्तुओं पर अंकित किया गया है। इसके अलावा ताबीजों पर विभिन्न धार्मिक चित्रण भी किए गए हैं जो धार्मिक विश्वासों और शक्तियों का प्रतीक थे। सिंधु सभ्यता और धार्मिक प्रतीकों का रहस्य। अब पहले हम लोगों ने सिंबल पढ़ा कि सिंबलाइज किया गया था चीज़ों को, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या थी, महत्व क्या था। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को समझने में सबसे बड़ी बाधा उनकी अनपढ़ लिपि है। मतलब वहाँ की लिपि को आज भी नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए हम हर बार कहते हैं हो सकता है, हो सकता है। जो मुद्राओं, मृद भांडों और ताम्रपात्रों पे 400 से अधिक चिन्हों में उत्कीर्ण हैं। ये चिन्ह जो 5000 से ज़्यादा उदाहरणों में पाए गए हैं संभवतः धार्मिक मंत्र, प्रार्थनाएं या देवताओं के नाम दर्शाते हैं, लेकिन अभी तक डिकोड नहीं हो सके। उदाहरणस्वरूप यूनिकॉर्न सील एक सिंगी पशु वाला प्रतीक सबसे सामान्य है जो जादुई रक्षा या उर्वरता पूजा का प्रतीक माना जाता है। इसमें पशुओं के सिर पर सींग और चारों ओर वनस्पति चित्रित है जो पशुपति या मातृ देवी से जुड़ी हो सकती है। इसके कुछ प्रतीक मिले हैं, उनकी बात करेंगे। स्वास्तिक मिला है, शुभता और चक्र चालन का प्रतीक जो बाद में हिंदू धर्म में अपनाया गया। ठीक है, स्वास्तिक जो आज भी हम बनाते हैं। त्रिशूल जैसे देवता का आभूषण जो त्रिमुख मोहरों में दिखाई देते हैं। पशु मानव संयोजन, योगी मुद्रा वाला चित्र जो प्रोटोशो परंपरा को संकेत देते हैं। हाल की प्रगति में 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 20-22 अगस्त पर फोकस है, जहां वैश्विक विद्वान इंडस लिपि डिकोडिंग पर एक चर्चा करेंगे। IIT कानपुर की 2023-24 स्टडी से संकेत मिला कि चिन्ह द्रविड़ भाषा से संबंधित हो सकते हैं जो धार्मिक प्रतीकों को दक्षिण भारतीय देवी पूजा से जोड़ती हैं। यदि डिकोड हो जाए तो सिंधु पूजा पद्धतियों के लिखित प्रमाण मिल सकते हैं जो उनके बहुत देववादी विश्वासों को स्पष्ट करेंगे। यह रहस्य सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को गहरा बनाता है, जहां प्रतीक ही धार्मिक इतिहास की कुंजी हैं। भाई जब वहाँ की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी तो जो वहाँ के प्रतीक मिले हैं उन्हीं के आधार पर चीज़ों की बात की जाती है। अब यज्ञ और पशु बलि की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता में पशु बलि की परंपरा थी। लोथल और कालीबंगा जैसे स्थानों से यज्ञीय वेदियाँ और पशुओं की जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी वेदी मिली है। साथ ही यहाँ पशुओं की हड्डियाँ, मनके, चित्रित मृदभांड टुकड़े भी पाए गए हैं जो यज्ञ या बलि के अनुष्ठानों से संबंधित हो सकते हैं। कालीबंगन में 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली हैं और निचली बस्ती के घरों में भी अग्नि वेदियाँ पाई गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदियों का धार्मिक जीवन से महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको मनके, पशुओं की जली हुई हड्डियाँ, वेदियाँ, ईंटें, चबूतरे कहाँ से मिले हैं तो आप लोथल और कालीबंगन का नाम ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु धर्म का वैदिक और द्रविड़ परंपराओं पर प्रभाव। अब भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ऑरा क्या था, प्रभाव क्या था। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धतियों का वैदिक और द्रविड़ परंपराओं को कैसे प्रभावित करती हैं यह समझना आवश्यक है। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धतियाँ न केवल स्वतंत्र थी बल्कि बाद की भारतीय परंपराओं का आधार भी बनी। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता के पतन के बाद उसके तत्व वैदिक आर्यों उत्तर में आए और स्थानीय द्रविड़ संस्कृतियों में विलीन हो गए, जिससे एक अद्भुत सिक्रेटिज्म का मिश्रण का निर्माण हुआ। विद्वान सरीन रत्नाकर अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पा में लिखते हैं कि यह मिश्रण भारतीय धर्म की जड़ें मजबूत करता है। अब वैदिक प्रभाव कौन कौन से हैं इनका देखेंगे। वैदिक प्रभाव में देखेंगे यज्ञ और अग्निवेदी, कालीबंगन की वेदियाँ वैदिक होम या पूर्ववर्ती। पशुपति की मुहर रुद्र से प्रारंभिक रूप से जुड़ी हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित भी हैं। पीपल पूजा, वैदिक वृक्ष आराधना का आधार। अब द्रविड़ प्रभाव के बारे में बात करेंगे। मातृ देवी, तमिलनाडु की अम्मन देवी की समानता। लिंग योनि पूजा, दक्षिण भारतीय में शैव मंदिरों की प्रचलितता। जल अनुष्ठान, तमिल तीर्थ स्नानों का स्रोत। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो मतलब
सैंधु तत्व कौन कौन से थे, उसके समकक्ष कौन से थे, द्रविड़ीय समकक्ष कौन कौन से थे। ठीक है, तो सैंधु तत्व को क्या थे, मातृ देवी की पूजा। अब वैदिक समकक्ष में देखा जाए तो उस समय उमा और पार्वती की भी पूजा की जाती है, और द्रविड़ीय समकक्ष में अम्मन देवी की पूजा होती है, पशुपति की पूजा होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। उसके बाद वैदिक जब टाइम आया तब उसमें रुद्र और शिव की पूजा होने लगी। ऐसे द्रविड़ियन में देखा जाए तो वहाँ पे अरुणाचलेश्वर की पूजा होने लगी। स्वास्तिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। इसको शुभ चिन्ह के रूप में वैदिक समकक्ष में माना जाता है, और मंदिर का प्रतीक द्रविड़ीय समकक्ष में माना जाता है। यज्ञ वेदी की बात की जाए तो वैदिक समकक्ष में से होम माना जाता है, और द्रविड़ीय समकक्ष में से अग्नि पूजा माना जाता है। ठीक, सो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।